अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हेलो 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 रुचि। हेलो। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? किचन में ना कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है, सिर्फ मेरे फोन में ही नेटवर्क आता है। तो मेरे फोन से बात कर लो, ओके? नहीं भाभी, मैं बाद में बात कर लूंगी। इट्स ओके। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी प्रियो पूरे दिन फोन में लगी रहती है, इसी बहाने अपना होमवर्क तो करेगी। रुको। बेबी चलो अभी बस अभी फोन दो प्लीज बेबी, प्लीज माँ बेबी, माँ गुड गर्ल। ये लो, अब आराम से बात कर लो। थैंक यू सो मच भाभी। हेलो। अरे रुचि बेटा, वो फोन ही कट गया था। हाँ मम्मी, वो नेटवर्क नहीं था ना, इसलिए रितु भाभी ने अपना फोन दिया। बेटा तेरी जेठानी बहुत अच्छी है, वरना आज के जमाने में कौन किसको अपना फोन देता है। और सच कहूं रुचि, तो तेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो खाटू श्याम जी महाराज का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि तेरे ससुराल में सब तुझे बेटी मानते हैं। पर बेटा, ये कैसी मन्नत थी कि सारा काम तुझे अकेले ही करना था, और तूने भूखे प्यासे रहकर ये सब अकेले किया, संभाल लिया तूने। बस संभालना था तो संभाल लिया। इतना कठिन व्रत करके भूखे प्यासे रहकर तूने ये सब किया, यहाँ तो तू 1 घंटा भी भूखी नहीं रह पाती थी। बेटा तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो खराब नहीं हुई? और तूने अभी कुछ खाया कि नहीं? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर सबके साथ मैं खाऊंगी ना थोड़ी देर बाद। और आज भूखे प्यासे रहकर तूने सब कुछ कर लिया। आप ही तो कहते हैं ना कि एक घर की थाली में कितना नमक होना चाहिए, कितने मसाले, ये सिर्फ परिवार को पता होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। और यहाँ आपकी लाडली बहू नमक मसाले की मात्रा के साथ साथ पूरी विधि भी बता रही है। क्या सोचेंगे उसके घर वाले? यही कि हम उसे खाने पीने को नहीं देते, भूखा रखते हैं, इतना काम करवाते हैं। हाँ माँ, मैं तो पहले 1 घंटे भी भूखी नहीं रह सकती थी, लेकिन शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती है ना, ऑप्शन नहीं होता ना। इतना कठिन व्रत करके अभी भी काम कर रही है बेटा। काम तो करना पड़ेगा ना मम्मी, ये जिम्मेदारी है मेरी। बस ये खत्म करके आराम करने जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे घर के नौकरों को हमने छुट्टी दे दी है, घर का सारा काम यही कर रही हैं। हद है। ये तो रुचि की आवाज है। मैं तो फोन डिस्कनेक्ट करना ही भूल गई। अच्छा ठीक है, वो अच्छे से अपना काम कर ले। और हाँ रुचि बेटा, घर में ना थोड़ा संभल कर चला कर, कहीं ऐसा ना हो कि निहार जी की तरह सीढ़ियों पर तेल होने की वजह से कभी तो गिर जाए। वैसे एक बात समझ नहीं आई बेटा, ये सीढ़ियों पर तेल आया कैसे? और तेल गिरा भी तो किसी को पता नहीं चला। क्या बेहुदा बात है। अच्छा हुआ मैंने स्पीकर बंद कर दिया, वरना सीढ़ियों पर तेल कैसे आया ये बात फिर से खुल जाती। मैं अभी जाकर खबर लेती हूँ। हाँ माँ, वो गलती से हो गया होगा किसी से। रुचिता,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मायके में हमारे घर की चुगली करने की? और उषा जी, आप, अगर आपको हमारे घर में इतनी दिलचस्पी है तो यहाँ आकर रहिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं। नहीं नहीं पूनम जी, मैं तो बस रुचि से बात कर रही थी। और बात ही तो करती हैं आप। हर आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए होती है आपको। पूनम जी, आप गलत समझ रही हैं। उषा जी, कन्यादान के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और परायों की जिंदगी में इतना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, नहीं तो उनकी गृहस्थी जलते देर नहीं लगती। पूनम जी, वो और तुम चलो मेरे साथ। आज तक हमारे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ये सारी चीजें जाननी होंगी। माँ, मेरी बात सुनिए। मैंने क्या सुनूं? तुम्हारी सारी बातें तो हमने पहले ही स्पीकर पर सुन ली है। अब बचा क्या है सुनाने के लिए? नहीं माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं नॉर्मल बातें कर रही थी। मैंने अच्छा, नॉर्मल बातें? तो हमारे घर की मन्नत तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गई। इस बात को तुम यूं ही कह गई अपनी माँ से। क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले कि हम तुम्हें कितना टॉर्चर करते हैं, तुम्हें खाने पीने को नहीं देते, तुम्हारी परवाह ही नहीं है इस घर में किसी को। हाँ, माँ, आप कुछ कहें? नरेश, लाखों में एक अपनी बहू की तारीफ करते हो तो तुम थकते नहीं हो। अब क्या हो गया? अपनी लाखों में एक बहू के लाखों में एक कारनामे भी देख ले। शोर कैसा था? तेरे ही लाड़ प्यार ने ना रुचिता को बिगाड़ दिया है। अपनी बेटी माना है ना इसे, लेकिन ये ना तो तुझे अपना पिता मानती है और ना हमें अपना परिवार। इसीलिए अपने मायके में हमारी बेइज्जती कर दी। दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अरे बोलो ना प्लीज, हम सबको इसे बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं तो कल जाके मायके में यही बोलने वाली है कि हम तो इसकी कोई बात ही नहीं सुनते। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पापा जी, पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा जी। गलत तो तुमने किया है रुचिता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें